सो हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक 1 में एक सब चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, कैपेसिटेंस। पहले तो हम पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर नेम ऑफ द डिवाइस, डिवाइस का नाम है, एलिमेंट का नाम है। और कैपेसिटेंस क्या होती है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कैपेसिटर अपने ऊपर क्या स्टोर कर लेता है, अपनी प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर कर लेता है। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। प्लेट्स की कितनी कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है। तीन तरह के कैपेसिटर होते हैं। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो पैरेलल प्लेट है, दो पैरेलल प्लेट आमने सामने, दो पैरेलल प्लेट ऐसे मैं अपने हाथ बना रहा हूँ, दो पैरेलल प्लेट आमने सामने है, ठीक है। और ये दो पैरेलल प्लेट हमने अगर दो पैरेलल प्लेट को अगर ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगी, एक लाइन दिखेगी, लाइन, एक ऐसे लाइन दिखेगी, लाइन। तो देखो मैं लाइन, हमने दो प्लेट बना दी लाइन की फॉर्म में। ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पे चार्ज, अगर एक प्लेट पे चार्ज Q है तो दूसरे पे कितना होगा, -Q। अगर इस पे 2Q है तो इस पे कितना होगा, -2Q। और इनके बीच डिस्टेंस कितना होता है, D। फिर प्लेट का कुछ ना कुछ क्या होगा, एरिया। ये प्लेट का क्या है, दिस इज व्हाट, एरिया। ये एरिया है पूरा प्लेट का। फिर D इज व्हाट, एरिया ऑफ ईच प्लेट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो हमने क्या कर दिया, एक बड़े सिलेंडर के अंदर छोटा सिलेंडर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। बड़े वाले पे चार्ज, वो पहले एक पे चार्ज, बड़े वाले पे चार्ज प्लस का Q है तो छोटे वाले पे कितना, -Q है, ठीक है। बन गया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बन गया। फिर स्पेरिकल कैपेसिटर में क्या कर दिया, बड़े स्पीयर में हमने बड़े स्पेरिकल हमने क्या ले ली, एक प्लेट ले ली, उसमें एक छोटा स्पीयर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। बड़े वाले स्पीयर का रेडियस स्मॉल भी ले लिया, छोटे वाले का ही ले लिया। और एक पे चार्ज, अगर बड़े वाले पे चार्ज +Q तो छोटे वाले पे कितना होगा, -Q। और कैपेसिटर पे चार्ज, टोटल चार्ज कितना होता है, कैपेसिटर पे तो चार्ज होता है वो क्या होता है, चार्ज ऑन वन प्लेट। एक प्लेट पे तो चार्ज है, एक प्लेट पे कितना चार्ज है, Q। तो दैट इज व्हाट, चार्ज ऑन कैपेसिटर। फिर नेक्स्ट, कुछ पॉज हो गया। नाउ अगर हम देखें, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमने यहाँ पर इसको बैटरी जोड़ दी, इसको एनर्जी देने के लिए बैटरी लगा दी V वोल्टेज की। फिर कैपेसिटर की प्लेट पे जितना ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे उतने ज़्यादा क्या आएगा, चार्ज आएगा। जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ही चार्ज, यानी चार्ज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, वोल्टेज क्या, पोटेंशियल डिफरेंस के होता है। प्रोपोर्शनल साइन किस में कन्वर्ट हो गया, इक्वल टू में। तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट आ गया, उसका कांस्टेंट का नाम क्या है, डिनोट किससे कर रहे हैं, C से। या C इज व्हाट, कैपेसिटेंस। तो अगर हमसे पूछे वो कैपेसिटेंस कितनी होती है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, Q/V। या फिर अगर आपसे वो पूछे कि कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना V, अगर V निकालना है तो वो कितना होगा, Q/C, ठीक। V का दूसरा नाम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, फैरेड। एक फैरेड में कितने होते हैं, एक कैपेसिटेंस की फैरेड यूनिट क्या होती है, फैरेड। फैरेड इज व्हाट, वेरी बिग यूनिट। देखिए फैरेड, एक फैरेड का कैपेसिटर बनाना क्या है, इम्पॉसिबल। कैसे है सर, वो कैसे, अभी आगे पढ़ेंगे। फिर स्मॉलर यूनिट क्या होती है कैपेसिटेंस की, माइक्रोफैरेड। एक माइक्रोफैरेड में म्यू, इसे म्यू भी बोलते हैं, 1 μF इक्वल टू, इसमें कितना फैरेड होता है, 10⁻⁻6 फैरेड। फिर 1 पिकोफैरेड, पी इज व्हाट, पीको। 1 PF में 10⁻2 फैरेड होता है। फिर हमें पढ़ना है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड का मतलब क्या, खाली अकेला, एक अकेला क्या है, स्पेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटर नहीं है, कंडक्टर है। एक अकेला कंडक्टर ले लिया हमने, ठीक है। और इस पर चार्ज कितना है, Q, इसका रेडियस कितना R। हमें इसकी क्या निकालनी है, आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर की क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या है, Q/V। V क्या है, पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेटा इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो भी आएगी अभी, ठीक है। वहाँ पर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। हम ये मान देंगे सारा का सारा जो चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज यहाँ कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे है। और अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। ये कहाँ पढ़ा जाएगा, इससे पहले वाला सब चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें पढ़ाया जाएगा। तो C इक्वल टू क्या हो गया, Q/V। V का फॉर्मूला क्या है, Q/4πε0 R। फिर ये क्या हो गया, फिर V का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पे V का वही फॉर्मूला हमने यहाँ पुट कर दिया। तो Q क्या होगा, कट गया, तो यहाँ पर 4πε0 R का पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। ये क्या आ गई, कैपेसिटर किसकी आ गई, स्पेरिकल कंडक्टर की आ गई, आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर। फिर एक फैरेड का कैपेसिटर बनाना पॉसिबल क्यों नहीं है, अभी हमने कैपेसिटर स्पेरिकल कंडक्टर की कितनी पढ़ी है, C इक्वल टू 4πε0 इंटू R। यहाँ से R का फॉर्मूला निकाल लिया, R क्या रेडियस, C/4πε0।
सी कैपेसिटेंस कितनी है 1 फैरेड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9। तो यहाँ पर यह वैल्यू पुट कर दी। आर कितना आ गया, आर 9 × 10⁻9 मीटर, 9 × 10⁻9 मीटर। ठीक, तो ये रेडियस आ गया। तो इतना ज़्यादा रेडियस का, इतना बड़े रेडियस का स्पेरिकल कंडक्टर बनाना क्या इम्पॉसिबल, ये तो किलोमीटर में चला गया। ठीक है, क्योंकि 10⁻3 मीटर कितना किलोमीटर होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, 10⁻3 में कितने किलोमीटर होते हैं 1 किलोमीटर। सच अ कैपेसिटर ऑफ बिग रेडियस इजंट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, इम्पॉसिबल है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर के दो चार्ज रखे आमने सामने, दो प्लेट है उनके ऊपर चार्ज है, तो उनके बीच में क्या होगी एनर्जी होगी, एनर्जी वो क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, वो निकालनी है, उसका हमें डेरिवेशन करना है। फिर मैंने बताया था चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है वोल्टेज के, तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। क्या ग्राफ कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन, ग्राफ कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन। फिर दुनिया में कोई भी एनर्जी कहाँ से आती है वर्क से आती है, वर्क से हम वर्क करते हैं ना, सामान लेके आते हैं, ठीक है, मार्केट से सामान लेके आते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं, घर पे कुक कर रहे हैं वो भी वर्क कर रहे हैं, फिर खा रहे हैं तो ऑर्गन भी काम कर रहे हैं, और फिर ऑर्गन वर्क करते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाती है एनर्जी आ जाती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जब भी दो चार्ज आपने सामने रखे होंगे तो उनके बीच में क्या आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब उनका क्या निकालना वर्क निकालना, तो वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क कैसे निकालेंगे ग्राफ से, एरिया अंडर द कर्व, ये जो कर्व है बेटा इसके नीचे का जो एरिया है, इसके नीचे का एरिया, ग्राफ ही यही लाइन है बस, ये लाइन नहीं है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए, दिस इज डॉटेड लाइन। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है एरिया अंडर द कर्व, ये बन गया ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है क्यू, हाइट कितनी है वी, हाफ क्यू वी। तो एक फॉर्मूला, यही वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू की जगह हमने क्या लिख दिया क्यू लिख दिया, यू लिख दिया, तो कितना आ गया पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ईपीई, शॉर्ट फॉर्म में ईपी बोल रहे हैं, डिनोट किसे करते हैं कैपिटल यू से। इसका फॉर्मूला कितना आ गया हाफ क्यू वी, क्यू कैपेसिटर में चार्ज का फॉर्मूला कितना होता है सी वी, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया सी वी इंटू वी, सी इंटू सी कितना, वी इंटू वी कितना हो जाएगा वी स्क्वायर, यानी हाफ सी वी स्क्वायर, ये सेकंड फॉर्मूला आ गया। फिर बेटा हमने क्यू इक्वल टू क्या सी वी होता है, वी इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई सी, फिर हमने वी की वैल्यू कहाँ पुट कर दी यहाँ पर क्यू बाई सी, यहाँ पुट कर दी, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर वी इक्वल टू क्यू बाई सी पुट कर दी, यहाँ पर क्या है हाफ सी वी है, सिर्फ सी वी स्क्वायर है, तो यहाँ पर वी की जगह क्या पुट कर दिया क्यू बाई सी वी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फिर यहाँ पर ये एक सी कट जाएगा, ये सी लिखा हुआ है, ठीक है, एक सी कट गया तो क्या बचेगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये क्या आ गया क्या है ईपी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का साइकिल, ये क्या आ गया थर्ड फॉर्मूला। फिर तीन फॉर्मूले हैं हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड करता है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, कॉमनली यूज़ होता है वो कौन सा होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना कितना होता है वो हाफ सी वी स्क्वायर। नेक्स्ट हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या निकालनी है कैपेसिटेंस निकालनी है, कैपेसिटेंस। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए क्या एरिया, डी क्या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ये डिस्टेंस है, ठीक है, कि यहाँ पे चार्ज कितना है प्लस क्यू, यहाँ पर कितना है माइनस क्यू, फिर डी डिस्टेंस है तब पता ही हमें। और कैपेसिटेंस निकालनी है, कैपेसिटेंस निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है क्यू बाई वी, क्यू बाई वी, वी ई क्या होता है ये भी हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, किसका फॉर्मूला क्या होता है डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी आर का मतलब क्या पोटेंशियल चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसका नाम क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। डीवी बाई डी आर को क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इनके बीच में वोल्टेज कितना है वी, इनके बीच में दूरी कितनी है डिस्टेंस कितना है डी, इक्वल टू क्या हो गया वी बाई डी। फिर यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पर वी चाहिए तो यहाँ से वी आ जाएगा कितना ई डी, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच में दो प्लेट के बीच में, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, एक प्लेट, ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सिग्मा बाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और दो प्लेट के बीच में, ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है, इनके बीच में हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। एक प्लेट की वजह से कितनी होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये यहाँ पर मान लो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉजिटिव इसकी वजह से, तो यहाँ पर तरीका क्या होता है इस पॉइंट पे क्या रखो पॉजिटिव चार्ज रखो, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी राइट में आएगी, राइट में कितनी एक प्लेट की वजह से कितनी आ रही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेट के बीच में निकालनी है, इन दोनों प्लेट के बीच में क्या रखो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव रख दिया, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को पहले इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव प्लेट को क्या करेगा रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा इधर लगाएगा राइट में, देखो राइट में लग रही है। और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को, ये नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव को क्या करेगी अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आएगा राइट में आएगा, राइट में, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, दो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट निकालना है, दो क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है, उनको क्या कर देते हैं ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर है दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज, इसका फॉर्मूला क्या होता है क्यू अपॉन एच, क्यू क्या है चार्ज ऑन वन प्लेट, ठीक है, और ए क्या एरिया। तो हमने यहाँ पर
सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा की वैल्यू कितनी, क्यू अपॉन ए। तो वी का फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो सी इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन वी। ये वी की वैल्यू, ये वाली वी की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी नीचे, तो क्यू टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू कट गया तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। वी कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कब आया, जब दो प्लेट के बीच में क्या होता है, मीडियम क्या है, एयर है, एयर। दो प्लेट के बीच में क्या होता है, मीडियम एयर होता है। अगर हमने दोनों प्लेट के बीच में मान लो क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है वो भी आगे की वीडियो में आएगा, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक वो बताया जाएगा, ठीक है। जैसे माइका की शीट डाल दी, स्लैब होते हैं, क्लियर। तो दो डाइलेक्ट्रिक की शीट डालने से, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है, एयर का, अभी वो पढ़ते हैं। ये सी डैश का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस किस में है, जब मीडियम डाइलेक्ट्रिक है, जब मीडियम डाइलेक्ट्रिक। और हर डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल के से करते हैं, ठीक। हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाल दी, ये डैश, ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है, किसके बीच में, यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक, ठीक। और इसका यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। हमने क्या कर दिया, हमें कैपेसिटेंस निकालनी है किसमें, जब मीडियम क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, जब मीडियम डाइलेक्ट्रिक है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह क्या आएगा, खाली एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। एप्सिलॉन नॉट कब आता है, जब मीडियम क्या हो, एयर। क्योंकि यहाँ पर मीडियम क्या था, एयर, तो क्या है, एप्सिलॉन नॉट आया। जीरो को क्या बोलते हैं, नॉट, सफिक्स में जीरो है ना, इसको नॉट बोलते हैं। तो फिर अब मीडियम एयर है, अब मीडियम एयर नहीं, एयर मीडियम क्या है, अब डाइलेक्ट्रिक है। तो एप्सिलॉन नॉट नहीं आया, क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन, ठीक। फिर के का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के का ये भी हमने पढ़ा, के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी किसमें, मीडियम में, ये किसमें, एयर में। तो फिर हमने यहाँ से एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन, ये दिस इज एप्सिलॉन, हमने एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल ली कितनी, के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट आ गई। तो यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट पुट कर दी। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये रहा कितना, ये किसमें, कैपेसिटेंस, एयर में। तो यहाँ पर क्या, इसकी जगह क्या डाल देंगे, सी डाल देंगे। तो कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो कितना आ रहा है, के सी आ रहा है, कितना आ रहा है, के सी। देखो के टाइम्स बढ़ गया, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस क्या हो गया, के टाइम्स बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। एयर का कितना हो गया, के टाइम्स हो गया। तो ये कमाल हो गया था डाइलेक्ट्रिक डालने से, ठीक है। हमें ये क्या हो गया, ये फ़ायदा मिल गया। फिर हमें एक डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ना है, वही पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी हमने नेक्स्ट हमें क्या निकालनी है बेटा, एनर्जी डेंसिटी पढ़नी है। एनर्जी डेंसिटी किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी। तो ये क्या, एनर्जी डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं, ईपी से, और मतलब ईपी शॉर्ट फॉर्म में, और डिनोट किससे करते हैं, म्यू से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कैपेसिटर की जो पैरेलल प्लेट है उसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी, तो ईपी अपॉन वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अभी बताया मैंने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कितनी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी। फिर वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम, पैरेलल प्लेट का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू डी, एरिया इंटू डी। यहाँ पर एटी डाल दिया, तो एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ पर सी की वैल्यू डाल दी, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या चल रहा है, एडी चल रहा है, डी कट गया, डी कट नहीं, डी क्या होगा, डी इंटू डी क्या होगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या आ गया, अच्छा यहाँ पर क्या होगा, ए कट जाएगा, ये कट गया, तो क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन का डी स्क्वायर, वी अपॉन डी क्या हो जाएगा, का वी का स्क्वायर, वी अपॉन डी का स्क्वायर। हमने क्या किया, कॉमन स्क्वायर पे लिख लिया। तो वी अपॉन डी कितना होता है, ई। तो कितना आ जाएगा, वी अपॉन डी की जगह जल्दी ई स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दी, तो कितना आ गया, एनर्जी डेंसिटी कितनी आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर आपसे एनर्जी डेंसिटी पूछेगा तो वो कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई स्क्वायर। नेक्स्ट थोड़ा हम पीछे चलते हैं, ठीक है, जो आगे का टॉपिक है। फिर हमें नेक्स्ट हमें ये वाला कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, दो यहाँ पर स्पेरिकल कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C1, इसकी कितनी है V2, इसकी C1 V1, इसकी कितनी है C2 V2। दो ये कंडक्टर, ये स्पेरिकल कंडक्टर A, ये B, हमें इस पर चार्ज कितना होगा, इस पर चार्ज कितना होगा, Q1 इक्वल टू C कितना है, C1 इंटू V1। B पे कितना चार्ज होगा, C2 इंटू V2 इक्वल टू Q2 के इक्वल। टोटल चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 की वैल्यू कितनी डाल दी, C1 V1। Q2 की वैल्यू कितनी डाल दी, C2 V2। फिर यहाँ पर हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से कनेक्ट कर दिया तो चार्ज फ्लो करता है कहाँ से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है। हायर ये चार्ज फ्लो, क्योंकि पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, लोअर हायर पोटेंशियल से हायर, ठीक है, हायर लेवल से लोअर लेवल, हायर लेवल से पानी की, ऐसी चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, तो चार्ज ऐसे फ्लो करने लगा, ठीक है, फिर ऐसे फ्लो करने लगा, जो भी पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पर यानी V1 ज़्यादा है। और जब तक वो कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो दोनों का पोटेंशियल, इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, इस पर C1 इंटू V, इस पर पोटेंशियल कितना है V, दोनों का पोटेंशियल V। अब तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, C1 इंटू V, इस पर कितना हो जाएगा, C2 इंटू V। तो दोनों को जोड़ दिया, दोनों को हमें टोटल चार्ज निकालना है। V क्या गया, कॉमन आ गया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है, कंजर्व रहता है। जो पहले था वायर लगाने से पहले तो चार्ज था, वही क्या वायर लगाने के बाद है। वायर लगाने से पहले कितना चार्ज था,
कितना चार्ज है, ये रहा C1V1 एक प्लस C2V2 और वायर लगाने के बाद कितना है V इंटू C1 प्लस C2। ये V यहाँ पर क्या है, कॉमन पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होना सीखा, तो वैसे ही हमें फॉर्मूला ड्राइव करना था, C1 प्लस C2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। ठीक, फिर नेक्स्ट हमें लॉस निकालना है, लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन। जब हमने तार लगाई, तार तो चार्ज, जब हमने दोनों प्लेट के बीच में तार लगाई, वायर लगाई, तो चार्ज एक प्लेट से कहाँ जा रहा है, दूसरी प्लेट में जा रहा है। जब दूसरी प्लेट पर चार्ज जा रहा है तो वहाँ जाके क्या कर रहा है, टकरा रहा है, टकराने के वहाँ पर क्या पैदा हो रही है, चिंगारी, स्पार्क पैदा हो रहा है, तो एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, किसी के वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो गया। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किस में चली गई, ईपी किस में चली गई, वहाँ पर हीट भी डेवलप होगी और क्या हुई, लाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एंड लाइट एनर्जी में। अब कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, लॉस कितना हुआ, वो हम निकालने जा रहे हैं। पहले C1V1 पढ़ा है हमने, इस पर C1V1 है कंडक्टर ए पे, इस पर कितना है बी पे कितना C2V2, तो टोटल EP कितना हो जाएगा, इस पर कितना है एनर्जी, कितनी हो जाएगी, हाफ C1V1 स्क्वायर, इस पर हाफ C2V2 स्क्वायर, दोनों को ऐड करके टोटल निकालना। तो फिर हमने तार लगा दिया। अब कंडक्टर B, दोनों का पोटेंशियल क्या हो चुका है, सेम। इसका पोटेंशियल कितना है V, इसका भी कितना है V, टोटल क्या निकालनी है, पोटेंशियल निकालनी है। तो ये तो इनिशियल मान ली, ये इनिशियल मान ली, इस वाली को फाइनल निकालनी है, कितनी, हाफ C1 इंटू V स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू V स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, हाफ V स्क्वायर कॉमन आ रहा है। फाइनल कितनी आ गई, C1 का ब्रैकेट में था, C1 प्लस C2 आ गया। हमें क्या निकालनी है, डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू क्या होगा, तो मैंने बताया ना, जब तार जोड़ेंगे तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम हो गई। ठीक है, बड़ी तो पहले वाली इनिशियल वाली क्या थी ज़्यादा, फाइनल वाली क्या कम है, तो हमें लॉस निकालना है। लॉस क्या होगा, बड़े वाला छोटे में से माइनस कर देंगे, तो बड़ी वाली कौन सी, इनिशियल है, तो यू इनिशियल माइनस का यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल की वैल्यू कितनी है, ये पूरी है, देखो यू इनिशियल की वैल्यू कितनी है, ये पूरी है, ये पूरी है यू इनिशियल की वैल्यू, माइनस ये डाल दिया हमने यू फाइनल की वैल्यू, ये वी है। फिर हमने यहाँ पर मैथ्स करनी है थोड़ी सी, वी का फॉर्मूला, ये हाफ यहाँ पर, ये ठीक है, यहाँ पर वी का फॉर्मूला एक स्टेप फालतू लिख दिया। वी का फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया, ये वी का फॉर्मूला, वी की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, ये वी की वैल्यू डाल दी, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, या नीचे क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक C1 प्लस C2 क्या होगा, कट गया, तो क्या बचा, नीचे कितना बचा, C1 प्लस C2। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा, C1 प्लस C2, तो ये C1 प्लस C2 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, C1 इंटू V1 स्क्वायर प्लस C2 इंटू V2 स्क्वायर। ठीक है, ये और इंटू C1 प्लस C2 माइनस C की क्या आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, फिर अपॉन C1 प्लस C2 चल रहा है। अब यहाँ पर C1 को किससे मल्टीप्लाई करा, पहले से इन दोनों से मल्टीप्लाई करा, तो क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर, फिर C1 C2 इंटू V2 स्क्वायर, फिर C2 को मल्टीप्लाई करा, C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर, फिर C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर, माइनस फिर यहाँ पर क्या, A प्लस B का होल स्क्वायर है, A का प्लस B का हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने A प्लस आइडेंटिटी लगा दी, C1 V1 का स्क्वायर, फिर माइनस एन अंदर लेगा, C2 V2 का स्क्वायर, और फिर 2AB। ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A प्लस B स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो कितना आ जाएगा, 2 C1 V1 इंटू C2 V2। तो हमने C को एक साथ लिख लिया, तो 2 C1 C2 इंटू V1 V2। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो जो कट रहे हैं वो काट लेंगे, C1 V1 स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव का नेगेटिव का कट जाएगा, यहाँ पे ये C2 V2 स्क्वायर, पॉजिटिव का नेगेटिव का कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, C1 C2 कॉमन ले लिया, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से C1 C2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या आएगा, बचेगा V1 स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा V2 स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 2 V1 V2। ये आइडेंटिटी बन गई, ये वाली आइडेंटिटी बन गई, A माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, तो उसको हमने क्या लिख दिया, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बचा, C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और अब नीचे का बचा 2 C1 प्लस C2। तो ये क्या गई लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किस में चली जाती है, बता दें, हीट एंड लाइट एनर्जी में चली जाती है। नेक्स्ट है हमें जो भी डेरिवेशन है, चलो ये भी पढ़ लेते हैं। ये बेटा अपने यहाँ पर न्यूमेरिकल लाते हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनके बीच दूरी कितनी थी, D दूरी दी थी। फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डायलेक्ट्रिक डाल दिया। डायलेक्ट्रिक कैसे डाला, वर्टिकली डाला, देखो वर्टिकली डाला, वर्टिकली कितने का, K का, ये कितने जगह डाला है, 2K का, ये कितने का डाला है, 3K का। तो ये वाला जो डायलेक्ट्रिक आप सोच के देखो, आप देखो ये प्लेट का कितना एरिया ले रहा है, पूरा एरिया ले रहा है, पूरा ये प्लेट का कितना एरिया ले रहा है, पूरा। ठीक है, ये भी पूरा ले रहा है वर्टिकली, ऐसे डाला ना डायलेक्ट्रिक, हमने ऐसे डाला, ठीक है, ऐसे डाला बेटा, पूरा एरिया ले रहा है प्लेट का, पूरा एरिया। और ये डिस्टेंस कितने हो जाएंगे, ये यहाँ पर भी कैपेसिटर बन गया ना, यहाँ पर 3 कैपेसिटर बन गए, K का, 2K का, 3K का। इनके भी दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, D3, इक्वली डिवाइड हो जाती है, D/3 तो कितने डिस्टेंस, कितने कैपेसिटर बन गए, K का 3 बन गए, K 2K 3K। इनकी डिस्टेंस कितना है, तीनों का D/3, और एरिया तीनों का कितना A है। तो अगर हम पहले और ये तीनों कैपेसिटर किस में होते हैं, सीरीज़ में, ये सीरीज़ में है बेटा। ठीक है, ऐसे सीरीज़ में लगते हैं, वैसे आगे भी नेक्स्ट वीडियो में भी ये आने वाला है। अभी की कैपेसिटर इन सीरीज़ भी पढ़ना है, कैपेसिटर इन पैरेलल भी पढ़ना है। हमने आप 10th क्लास में पढ़ा, रेजिस्टेंस सीरीज में कब कहलाते हैं, जब एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। इन दोनों के एंड टू एंड क्या हो रहे हैं, इन दोनों के एंड
इन दो, ये भी इसके दो एंड है, इसके भी दो एंड है, इसके भी दो एंड है, ये तो एंड आपस में क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ा हमने, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और ये इसमें डायरेक्ट डाल रखा है, तो क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट डी, तो डी कितना है, डी बाई 3, तो 3 का पहुंच गया ऊपर, 3 के एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी। फिर इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, इसका के की जगह क्या आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, डी बाई 3, क्या 3 ऊपर चल जाएगा, 3 इंटू 2 का 6 हो जाएगा। फिर इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, डी, इसका के कितना होता है, 3 के डी बाई 3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई 9 के एप्सिलॉन नॉट डी। फिर तीनों सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में फॉर्मूला का 3 कैपेसिटर सीरीज में है, तो उनका सी नेट कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन सी नेट इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू प्लस 1 अपॉन सी थ्री। तो सी वन सी टू की वैल्यू डाल दी यहाँ पर, 1 अपॉन की सारी सी वन सी टू की वैल्यू डाल दी, आप सब पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ये डी का पहुंच गया ऊपर, ये डी ऊपर मैथ स्टार्ट हो गई, फिजिक्स खत्म, 1 अपॉन सी नेट। तो फिर यहाँ पर अपने डी ऊपर पहुंच गया, और डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए क्या है, 3 भी यहाँ पर कॉमन आ रहा है, 3 भी, तो 3 डी अपॉन 3 के एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/2, यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ पर कितना 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया, 11/6, ये चल रहा है पूरा 11 डी। फिर यहाँ पर क्या करना है, 11 डी अपॉन ये 18 6, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हुआ, 18 की एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन सी नेट। हमें सी नेट निकालना, तो कैसे क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 18 की एप्सिलॉन नॉट का चला जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, सी नेट निकालने की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 की एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, और 11 डी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर हमने दो कैपेसिटर, अच्छा अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है, तो उनका सी नेट निकालने का क्या होती है, ट्रिक होती है, जल्दी से निकाल सकते हैं। वैसे तो फॉर्मूला ये भी होता है, 1 अपॉन सी नेट इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू, उसी से तो आया ये दोनों का। फिर दो कैपेसिटर अगर सीरीज में, तो उनका सी नेट मिल रहा है हमें यहाँ पे, डायरेक्ट सी नेट, C1 C2 प्रोडक्ट अपॉन सम, C1 C2 अपॉन C1। ये ट्रिक वैलिड किसके लिए, ओनली फॉर 2 कैपेसिटर इन सीरीज। अगर 3 कैपेसिटर पैरेलल सीरीज में है, तो ऐसा नहीं कर सकते हम, C1 C2 इंटू C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, वो क्या है, रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, वो गलत है, ठीक। तो इसकी प्रोडक्ट अपॉन सम, ऐसे दो कैपेसिटर अगर किस में है, सीरीज में। और अगर 3 कैपेसिटर पैरेलल में, ठीक है, ये पैरेलल में हो गए, तो इनका सीनेट का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, रेजिस्टेंस से उल्टा है, ठीक है। रेजिस्टेंस में क्या होता था, 1 अपॉन आर नेट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, कैपेसिटर में उल्टा है। ऐसा क्यों होता है, वो भी बता दिया जाएगा। फिर के टेक दो कैपेसिटर सीरीज में, ये तो आप कर ही सकते हो। हमें क्या है, इसका कैपेसिटेंस, इसमें कितना डायरेक्ट डाला के का, इसमें कितना 2 के का, ये डिस्टेंस कितना है डी, ये कितना डी बाई इक्वली डिवाइड हो डी बाई टू, इसका एरिया कितना लिया है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन दूरी कितनी इनकी डी बाई 2, तो 2 का पहुंच गया ऊपर पहुंच गया। C2 कितना आ जाएगा, इसका के कितना 2 के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी वन 2 पहुंच गया ऊपर, 2 to 4 आ गया, ये C2 आ गया। अब हमने सीन का सीनेट निकालना है, तो सीनेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, वही प्रोडक्ट अपॉन सम, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, सम कर दिया। तो यहाँ से बेटा देखो, यहाँ से देखिए आप, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन यहाँ से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, 2 भी चलो कॉमन ले लिया, 2 के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, नीचे कॉमन है 1, फिर 1 प्लस ब्रैकेट में क्या आ गया 1 प्लस 2, फिर 2 के एप्सिलॉन नॉट डी पे का क्या हो गया, 2 के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होगा, कट गया, तो क्या बचा ऊपर 4 के एप्सिलॉन नॉट ए, 4 के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और नीचे का बचेगा 3। तो इसका सी नेट कितना आ गया, इसका सी नेट आ गया 4 के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3D, ये आंसर। फिर ये दो कैपेसिटर हमने कैसे डाले हैं, ऊपर नीचे। ये कैपेसिटर हॉरिजॉन्टल डालें, इतने हिस्से में डालें, इतने हिस्से में, ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली डालते हैं तो प्लेट का एरिया पूरा लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल में कितना एरिया लेगा, आधा एरिया ले रहा है, आधा A/2, और डिस्टेंस कितना रहेगा, दो कैपेसिटर बन गए, के और 2K का, और डिस्टेंस कितना है, D है। दोनों पैरेलल में, दोनों किसमें है, पैरेलल, क्योंकि यहाँ से चार्ज आ रहा है ना, यहाँ से चार्ज, यहाँ पर K में कितना चार्ज आएगा, Q1, इसमें कितना जाएगा, Q2, ठीक है। तो क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, CV, और C का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट डालते हैं के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो चार्ज C किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, के। तो चार्ज भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, के। ठीक है, तो अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, ऊपर वाले की, के वाले की, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्योंकि इसका एरिया कितना है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई इसका एरिया कितना है, 2, यहाँ 2 हो रहेगा, ठीक है। सो बच्चे तो गलतियाँ करते हैं, ठीक है, पहली बारी पढ़ रहे हैं, दूसरी बारी पढ़ रहे हैं, तो बच्चों से तो गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो यही मिस्टेक्स हो जाती हैं, सिली मिस्टेक्स। फिर इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या, 2D, ठीक है। देखो ये कितना है, A/2 आ गया ना 2। फिर ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, पैरेलल में, ठीक है। ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, A/2, 2 के एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये ठीक, यहाँ पे 2 क्या हो गया, यहाँ पे 2
अरे मतलब दूसरे वाले का के कितना है 2 के, उसका एरिया कितना हो गया A/2 हो गया, 2 तो कट गया ना यहाँ पर, तो कितना आ गया C2 कितना बचा के एप्सिलॉन नॉट A/d। अब ये दोनों किसमें है पैरेलल में, तो इनका सीनेट क्या हो जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे अलजेब्रिक सम, जोड़ दो इन दोनों को, के एप्सिलॉन नॉट A/2d प्लस के एप्सिलॉन नॉट A/d। तो के एप्सिलॉन नॉट A/d ये क्या रहा कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा 1/2 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/2, 1 बचेगा प्लस 1, तो ये कितना जोड़ के कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है यहाँ 3/2 आ जाएगा, कितना हो गया 3 के एप्सिलॉन नॉट A/2d। फिर नेक्स्ट, अब ध्यान से अगर देखो आप यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने इतने हिस्से में तो ये तो ऑरिजिनल कैपेसिटर है, इतने हिस्से में तो कितने का डाला है वर्टिकली डायलेक्ट्रिक, कितने का डाला है 3K का, ये डिस्टेंस कितना है D, फिर यहाँ हॉरिजॉन्टली कितना डाला है 2K, यहाँ कितना डाला है 2K का, तो ये K और 2K एरिया कितना ले रहे हैं आधा, जैसे हॉरिजॉन्टली डाले ना हॉरिजॉन्टली, ये एरिया कितना ले रहे हैं हाफ, और ये 3K वाला एरिया कितना ले रहा है पूरा, ये कितना D, तो ये क्या हो जाएगा इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा D/2, ये कितना हो जाएगा D/2, पहले ये करना है, तो इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी बेटा, ये K का है, ये K डाल दिया मैं, D कितना है D/2, ये कितना है A/2, इसका ये कितना है, इसका एक कितना है पूरा एरिया A है, A/2 नहीं है, और ये 3K का है, तो ये यहाँ पर देखो यहाँ दो, यहाँ से चार्ज आ रहा है, ये 3 कैपेसिटर बन गए यहाँ पर, यहाँ से चार्ज आ रहा है ब्रेक होगा, यहाँ पर कितने का गया, यहाँ पे कितना चार्ज गया, चार्ज क्या होगा डिवाइड होगा, अभी बताया तो मैंने आपको इससे पहली बारी जस्ट अभी बताया थोड़ी देर पहले, यहाँ पे चार्ज कितना जाएगा Q1, यहाँ कितना जाएगा Q2, ये दोनों चार्ज जुड़ जाएंगे, तो यहाँ जुड़ के कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2, यहाँ कितना चार्ज जाएगा Q जाएगा Q, तो ये दोनों ठीक। फिर यहाँ पे ये दोनों कैपेसिटर किसमें हो गया, अब से बात है ये दोनों किसमें हो गया पैरेलल में, इन दोनों का पैरेलल इसके साथ किसमें हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा, तो हमें सीनेट निकालना है, सीनेट निकालना है, सीनेट, तो वो कितना हो जाएगा सीनेट, इसका सीनेट, ये दोनों पैरेलल है, इन दोनों का कर देंगे अलजेब्रिक सम C1 प्लस C2, और इन दोनों का पैरेलल इसके साथ किसमें आ जाएगा सीरीज में आ जाएगा, तो तुम जैसे जोड़ दिया मेरे ख्याल में, C1 की वैल्यू कितनी आ गई के एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना A/2, और D कितना है इसका D कितना ध्यान से D/2, तो 2 कट रहा है तो कितना के एप्सिलॉन नॉट A/2, C2 कितना आ जाएगा इसका K कितना 2K एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2, 2 कट गया, तो किसका कितनी बची 2 के एप्सिलॉन नॉट A/d, ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों को जोड़ दिया, इसे ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया एलसीएम ले लिया D, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, 2 + 1 कितना होगा 3 के एप्सिलॉन नॉट A/d, फिर इसका C3 निकाला कितना, इसका K कितना है 3 के एप्सिलॉन नॉट A/d, तो फिर ये C3 ठीक है, C3 का D कितना है D/2, C3 का D कितना है D/2, ठीक है, ये तो इन दोनों का आ गया, दोनों पैरेलल का कितना आ गया ये आ गया, और C3 ये आ गया, ये 2 कहाँ पहुँच गया ऊपर, 2 3 कितना हो गया 6 हो गया, फिर हमने क्या करना है, ये इन दोनों का पैरेलल इसके साथ किसमें है सीरीज़ में, तो सीरीज़ में निकालने के लिए क्या करते हैं प्रोडक्ट अपॉन सम, तो इनका C' इंटू C3 अपॉन C' प्लस C3, दोनों का प्रोडक्ट कर दो एंड ठीक, आप देख सकते हो मेरे ख्याल में ये तो मैथ स्टार्ट हो गई है, समझ सकते हो खुद से, अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर, हम इसकी क्या निकालें कैपेसिटर निकाली, बड़ा वाला इस पे चार्ज कितना है नेगेटिव, छोटे वाले पे कितना चार्ज है पॉजिटिव, इसका रेडियस छोटे वाले का है, इसका कितना B, इस पे हम इसकी सी का फॉर्मूला कैपेसिटर निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या है Q/V, पोटेंशियल निकालना है कहाँ पे इसके सेंटर पे, तो कितना होगा स्फीयर A की वजह से कितना V = KQ/, मैंने बताया ना KQ/R रेडियस होता है, यहाँ इसका रेडियस कितना छोटे वाले का A, फिर पोटेंशियल कहाँ निकालना है किसकी वजह से निकालना है B की वजह से, पूरा फॉर्मूला क्या होता है KQ, यहाँ इसकी वजह इस पर चार्ज कितना है -Q, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज का -साइन पोटेंशियल में आता है, तो देखो यहाँ पर -साइन आ गया, और इसका रेडियस कितना है B, तो टोटल पोटेंशियल निकालना है, दोनों को क्या करते हैं ऐड कर देंगे, दोनों पोटेंशियल ऐड कर दी, यहाँ पे KQ क्या आ रहा कॉमन 1/A - 1/B, एलसीएम ले लिया कितना है B, यहाँ पर कितना आ जाएगा B - A, C = क्या हो जाएगा Q/V, ये V की वैल्यू कहाँ डाल देंगे, यहाँ पर Q कट गया तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी आ गई 4πε0 AB, ये कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर 4πε0 AB कहाँ पहुँच गया ऊपर, नीचे क्या आ गया B - A। फिर वो कैपेसिटर सीरीज में कैसे कब होते हैं कैपेसिटेंस, जब दोनों क्या हो रहे हैं इनके एंड्स क्या हो रहे हैं आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, कैपेसिटर सीरीज में चार्ज क्या रहता है सेम, पोटेंशियल वोल्टेज डिवाइड होता है, वोल्टेज यहाँ से वोल्टेज यहाँ कितना चलेगा V1, यहाँ कितना V2, यहाँ कितना चलेगा V3। अब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन ये तीनों किसमें है सीरीज में, हमें इसका क्या निकालना है व्हाट सीनेट निकालना है, सीनेट, तो ये वोल्टेज V किसके बराबर है, इन तीनों के सम के बराबर है, ये V1 V2 कहाँ से आए V3 से तो आए, तीनों के सम के बराबर है V1 + V2 + V3। V क्या होता है Q/C, टोटल Q होता है, टोटल Q अपॉन टोटल चार्ज कितना है Q ही है, और टोटल Q कितना है सीनेट, फिर V1 इस पर वोल्टेज कितना होगा Q अपॉन इस पर वोल्टेज कितना है, इस पर इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, इस पर चार्ज कितना है Q अपॉन इस पर वोल्टेज कितना है V1,
इस पे क्यू अपॉन V2, इस पे वोल्टेज क्यू अपॉन C3। कैपेसिटेंस में वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई सी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया। यहाँ से क्यू कॉमन आ रहा है, 1/C नेट इक्वल टू क्यू कट गया तो ये आ गया C नेट, 1/C नेट आया। ठीक, तो C नेट का क्या हो रहा है? जब तीन कैपेसिटर सीरीज में है तो उनका C नेट कितना आ रहा है? उनको C नेट का रेसिप्रोकल वो किसके इक्वल आ रहा है? जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेज हैं उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल आ रहा है। फिर हमें अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीनों कैपेसिटर किस में लग रहे हैं? पैरेलल में लग रहे हैं। किसमें जोड़ दी हमने? वोल्टेज जोड़ दी इनको एनर्जी देने के लिए, ताकत देने के लिए। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? ए, यहाँ पर कितना है? बी। ये चला जाएगा, ट्रैवल कर जाएगा ये ऐसे बी यहाँ ट्रैवल कर जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज वी है तो देखो ये भी है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये बी यहाँ ट्रैवल कर जाएगा, यहाँ भी इस नोड पे। तो तीनों कैपेसिटेंस किसके बीच में? ए और बी के बीच में। देखो ध्यान से, ए और बी के बीच में, तीनों ए के बी के बीच में आ गए। अगर कैपेसिटेंस सेम पॉइंट के बीच में हो तो वो किस में होते हैं? पैरेलल में होते हैं, सेम पॉइंट के। या सेम पॉइंट कौन से? ए और बी। अब ये चार्ज, यहाँ से चार्ज आया क्यू, ये नोड है, तीन यहाँ पे चार वायर मिलती है नोड पे चार्ज क्या होता है? ब्रेक। यहाँ पे Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3 चल जाएगा। तो यहाँ ये तीनों चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसके बराबर होगा? टोटल चार्ज। तो C नेट क्या होगा? Q क्या होगा? टोटल Q। चार्ज कैपेसिटेंस में चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? CV। तो इसका C कितना होगा? C नेट इंटू वोल्टेज कितना? V। Q1 कितना होगा? C1 इंटू V। वोल्टेज तीनों में सेम है। Q2, इस पर कैपेसिटेंस, इस पर चार्ज निकालना है, C2 इंटू V। Q3 C3 इंटू V। V कॉमन, C नेट कितना आ गया? C1 प्लस C2 प्लस C3 अलजेब्रिक सम। जो पैरेलल में होते तो ऐसे होते। पॉज कर, स्टार्ट। सो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कैपेसिटेंस। हमें कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की निकालनी है जब इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली इंसर्टेड है, पार्शियली। कैपेसिटेंस की जो प्लेट है इनके बीच में लेंथ कितनी है? D, स्मॉल d है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की लेंथ कितनी है? स्मॉल t। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इज व्हाट? लाइक ए माइका की शीट होती है, दिस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का ना कांस्टेंट एक वैल्यू होती है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल K से डिनोट करते हैं, उससे क्या क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहाँ पर यहाँ पर क्या है? दो प्लेट की, ये कैपेसिटर की, ये ओरिजिनल कैपेसिटर हमारा, इसके बीच में हमने क्या डाल दिया? डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। यहाँ पर एयर है, एयर। तो मैं आपसे पूछूं, ये D है, ये T है, तो यहाँ भी एयर है, तो एयर कितने लेंथ में है? D माइनस टी में क्या है? एयर है। अब हमें इसकी कैपेसिटर निकाली जब हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। ए इज व्हाट? एरिया ऑफ पैरेलल एक प्लेट का एरिया। ठीक है, एक प्लेट का पैरेलल प्लेट है, इनका एरिया, प्लेट का एरिया मान लो, प्लेट है मान लो, मे बी अज्यूम कर लो। D क्या डिस्टेंस किसके बीच में? दोनों प्लेट के बीच में, ओरिजिनल कैपेसिटर है। अभी पॉजिटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज ने इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, तो सारे नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ गए? इधर आ गया। और यहाँ ये इस नेगेटिव ने पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो पॉजिटिव यहाँ रह गया। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। क्या? पोलराइज हो गया, पोलराइज। क्लियर? सो हमें कैपेसिटेंस निकालनी। कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस Q बाई V, Q अपॉन V। V हमें यहाँ निकालना है, V। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दो बैटरी बनी हुई है। एक तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर बैटरी बनी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव, वही ना, पॉजिटिव नेगेटिव। और पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एक बैटरी बाहर बनी हुई है, ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो दो बैटरी बनी हुई है, यानी दो वोल्टेज होंगे यहाँ पर। टोटल वोल्टेज क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक के अंदर वोल्टेज और एयर के अंदर वोल्टेज, डाइलेक्ट्रिक के अंदर वोल्टेज और एयर के अंदर वोल्टेज। ठीक, सो डाइलेक्ट्रिक के अंदर वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? देखो हमने कराया इसमें, इससे पहले वाले चैप्टर में, सब चैप्टर में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फॉर्मूला पढ़ते हैं। E इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वोल्टेज और D की टर्म में क्या होता है? E इक्वल टू V बाई डी। तो यहाँ से V आ जाए कितना? ED। हमें डाइलेक्ट्रिक, हमें कहाँ निकालना है? वोल्टेज डाइलेक्ट्रिक के अंदर निकालना है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, अंदर है और बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव। इधर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं राइट में, डायरेक्ट्रिक के बाहर। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी कहाँ पे? डाइलेक्ट्रिक के अंदर। और डाइलेक्ट्रिक की लेंथ कितनी है? T। फिर हमें V एयर में निकालना है, वोल्टेज एयर में निकालना है, तो क्या आ जाएगा? E इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में, E दिस इज E, एप्सिलॉन सा लग रहा है मगर E है, कैपिटल E। और एयर की लेंथ कितनी? एयर कितने लेंथ में? D माइनस टी में। अब हमें डाइलेक्ट्रिक में क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर निकालनी है। अरे दो देखो ना, डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट है, इनके दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये हमने कहाँ पढ़ा था? एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन, एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट के बीच में कितना होगा? दो प्लेट के बीच में
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन दो प्लेट, दो प्लेट के बीच में, और यहाँ पे मीडियम कौन सा है, डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक ध्यान से, तो सिग्मा अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी किसमें, मीडियम में, एयर नहीं है, ठीक है। दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम एयर है, यहाँ पे मीडियम कौन सा, डाइलेक्ट्रिक है, तो इसलिए परमिटिविटी किसकी आ गई, एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। यहाँ पर मीडियम कौन सा है, ठीक है, एयर के अलावा डाइलेक्ट्रिक है। और के का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला एप्सिलॉन की टर्म में क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन का परमिटिविटी है किसमें, मीडियम में, और ये परमिटिविटी किसमें है, एयर में। यहाँ से एप्सिलॉन का फॉर्मूला निकाल लिया, के एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, यहाँ पर के एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दो प्लेट के बीच में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। हमें दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने उसका तरीका क्या है, यहाँ पर क्या रखो, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इधर आ जाएगी। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये दो है, इनटू का कर दूंगा 2, तो 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने यहाँ पर ये एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ डाल दी, के एप्सिलॉन नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, वो क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू डाल दी, चार्ज अपॉन एरिया, क्यू अपॉन ए। फिर एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड, एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, होती नहीं है। एयर के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1, कैपिटल के की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर के की वैल्यू क्या डाल देंगे, के की वैल्यू यहाँ पर 1 डाल देंगे, तो क्या बचेगा, क्यू अपॉन कितनी बचेगी एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। फिर हमने वी का फॉर्मूला लिखा हुआ क्या, वी डाइलेक्ट्रिक प्लस वी एयर। यहाँ पर क्या करते हैं, वी डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू यहाँ दी है, ई डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड किस में, डाइलेक्ट्रिक में, इंटू टी इंटू प्लस ई कहाँ पर, एयर में, और एयर की लेंथ कितनी है, डी माइनस टी। ई डाइलेक्ट्रिक कितना आ चुका है, ये रहा क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ डाल देंगे, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, टी। फिर ई एयर कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और लेंथ कितनी है, डी माइनस टी। तो यहाँ से क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या कर दिया हमने, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ रहा, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, टी अपॉन के प्लस क्या बचेगा, डी माइनस टी। तो यहाँ पर वी की वैल्यू, यहाँ पर हमने वी की वैल्यू डाल दी, ये वी क्या हो जाएगा, क्यू क्या हो गया, यहाँ पर कट गया, ये पूरा एप्सिलॉन नॉट ए कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, और ये कैपेसिटेंस कहाँ पर आ गई, जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाला इसके बीच में, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला है, और पार्शियली कैसे, पार्शियली फुल, पार्शियली फॉर्मूला क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी। फिर हमने क्या करना है, जब डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, कंप्लीटली फिल कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, कंप्लीटली फिल कर रहा है, कंप्लीटली फिल, ठीक है। तो कंप्लीटली फिल का मतलब यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी को हम पुट कर देंगे डी, टी को डी पुट कर देंगे, डी को टी मत करना, टी को डी करना है, ये हमारे सिलेबस में, ये हमारे सिलेबस का पार्ट यही है कि टी को हमें क्या करना है, डी डाल दो, डी अपॉन के प्लस डी माइनस डी, डी से डी कट गया, तो क्या आ जाए, के का पहुंचेगा ऊपर, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ये कैपेसिटेंस किस में होती है, जब मीडियम क्या हो, एयर तो एयर में कैपेसिटेंस को हमने डिनोट से कर दिया एप्सिलॉन नॉट। तो हमने जब डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, कैपेसिटेंस कितना हो गया एयर का, के टाइम्स हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक डालने का फायदा क्या मिला हमें, कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज हो गई, के टाइम्स हो गई एयर की, ये फायदा होगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है, दो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या इफेक्ट पड़ता है, इसमें दो केस पढ़ने हमें, कैपेसिटेंस इनके बीच में क्या है, मीडियम एयर, डी दूरी कितनी है डी, वोल्टेज कितना वी। अभी हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला, एयर है मीडियम, तो हमारे सारे के सारे यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, कितना वोल्टेज मान लिया, वी नॉट, उसे वी नॉट, कैपेसिटर कितना सी नॉट। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर में, सी वी, नॉट लगा दिया क्योंकि मीडियम एयर तो हमने नॉट लगा दिया, नॉट। फिर सी नॉट इंटू वी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट क्या होता है, वी नॉट अपॉन डी। चार्ज एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने इसमें बैटरी लग रही है, बैटरी नहीं हटाई, बैटरी कनेक्टेड है, हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक कितने का, के का, कैपिटल के का डाल दिया। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, यहाँ पर वोल्टेज देखो, बैटरी लगी हुई है, एनर्जी बैटरी से एक तरह से क्या आती है, एनर्जी तो आती है, तो लगातार इसे एनर्जी मिल रही है, लगातार है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, एनर्जी लगातार मिल रही है, तो इसका वोल्टेज क्या रहेगा, मेंटेन ही रहेगा, कम थोड़ी होगा के डालने, डाइलेक्ट्रिक डालने से, ठीक है।
तो यहाँ पर वी डैश कितना आ जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज कितना हमने वी डैश मान लिया, कितना जो पहले था मेंटेन रहेगा। फिर कैपेसिटेंस कितना, कैपेसिटेंस सी डैश मान लिया, डैश जब हमने डायरेक्टर डाली तो डैश लगा दिया, वो क्या हो जाएगा, वो तो सेम ही, वही क्या होगा के सी नॉट, मतलब वो ठीक है के सी नॉट हो जाएगा। अभी पढ़ा ना हमने इससे पिछले वाले डेरिवेशन में, चार्ज की डैश सी डैश इंटू वी डैश, सी डैश कितना है के सी नॉट और वी डैश कितना है वी नॉट। फिर चार्ज सी नॉट इंटू वी नॉट कितना हो जाएगा, सी नॉट इंटू वी नॉट, उसको हम क्या लिखते हैं सी नॉट, ये ना क्यू नॉट, तो चार्ज कितना हो गया के क्यू नॉट हो गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, ई डैश कितना वी डैश अपॉन डी, वी डैश कितना है वी डैश कितना वी नॉट, ये रहा वी नॉट अपॉन डी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी ई नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल रही क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रही है, वोल्टेज पे। देखो वोल्टेज नहीं बदला, वोल्टेज सेम रहा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक भी सेम रहेगी। फिर एनर्जी, एनर्जी निकाली, उसका मामला क्या होता है हाफ सी डैश इंटू वी डैश स्क्वायर, सी डैश को हमने क्या डाल दिया के सी नॉट, वी डैश को हमने क्या डाल दिया वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर, कितना होता है लिखा मैंने क्या यू नॉट, तो एनर्जी कितनी हो गई के यू नॉट हो गई। फिर नेक्स्ट लास्ट टॉपिक कैपेसिटेंस का जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, तो लास्ट टॉपिक भी एक टॉपिक शायद मे भी और है, मे भी एक टॉपिक और भी है, ठीक है, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूज़न हो रखा है क्या सिलेबस कटा है क्या नहीं कटा, कोरोना की वजह से बहुत कन्फ्यूज़न में है, और सीबीएसई ने मतलब क्लैरिटी थोड़ा सा कम ही कर रखी है, ठीक है। सो और ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए कि रिलेटेड टॉपिक्स और ज़्यादा डिटेल में बताना चाहिए कि ठीक है टॉपिक कट गया, कहीं ऐसा ना होना कि गलत फहमी में कि हमने मान लिया वो कट गया और वो आ गया, कन्फ्यूज़न हो, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रखा है। बिफोर इंसर्टिंग डायलेक्ट्रिक सेकंड केस में क्या करा हमने बेटा, वही ये वाला, ये तो अभी क्या है मीडियम, इनसे मीडियम क्या एयर है, तो वो सेम ही रहेगा, वी सब नॉट लगता रहेगा, वी नॉट सी नॉट, क्यू नॉट कितना सी नॉट इंटू वी नॉट, ई नॉट कितना वी नॉट बाई डी, वी नॉट कितना हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर। अब डायलेक्ट्रिक डाल दिया और बैटरी क्या कर दी, डिस्कनेक्ट कर दी, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी आपने, यहाँ से बैटरी हटा दी। अब बैटरी हटा दी तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आ जाएगा, वोल्टेज कितना आ जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज एनर्जी नहीं मिल रही है ना लगातार, तो वोल्टेज में फर्क पड़ेगा, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा वी नॉट, जो पहले था वी नॉट उसका क्या हो जाएगा बाई के हो जाएगा। ये लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब कैपेसिटेंस निकालनी है, कैपेसिटेंस तो क्या रहेगी डायलेक्ट्रिक डालने के बाद वही सेम रहेगी, कितनी के सी नॉट रहेगी जो पिछले पड़ी है। क्यू डैश क्या होता है सी डैश इंटू वी डैश, सी डैश की वैल्यू कितनी है के सी नॉट, वी डैश की वैल्यू कितनी है वी नॉट बाई के कट गया, तो चार्ज कितना आ जाएगा सी नॉट इंटू वी नॉट, सी नॉट इंटू वी नॉट क्या होता है क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश वी डैश अपॉन डी, वी डैश की वैल्यू कितनी है देखो वी नॉट अपॉन के है, वी नॉट अपॉन के, क्योंकि वोल्टेज बदला तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा, तो वी नॉट अपॉन डी, वी नॉट अपॉन डी कितना है पढ़ो, वी नॉट अपॉन डी कहाँ पर है, हमने कहा लिखा है वी नॉट अपॉन डी, वी नॉट अपॉन डी कितना होता है ई नॉट, हमने डाल दिया ई नॉट अपॉन के डाल दिया। यू डैश कितना हाफ सी डैश इंटू वी डैश स्क्वायर, ठीक है, सी डैश की वैल्यू क्या के सी नॉट, वी डैश की वैल्यू कितनी वी नॉट अपॉन के का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हमने कर दिया वी नॉट स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, एक के कट गया, एक के यहाँ पर क्या कट गया नीचे, एक के रह गया, वन बाई के को हमने बाहर लिख दिया, हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर, इसको मैंने ब्रैकेट में बनाया, ये कितना होता है यू नॉट, तो एनर्जी कितनी हो गई यू नॉट बाई के हो गई, जब डायलेक्ट्रिक डाल दिया और बैटरी क्या है डिस्कनेक्टेड है, बैटरी क्या है डिस्कनेक्टेड, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा वी नॉट बाई के, याद कर लो अभी, याद कर लो दिमाग में सेट कर लो बिल्कुल अभी, क्लास में ही फिजिक्स सेट, घर पे मेहनत कम, आफ्टर क्लास मेहनत कम, बहुत कम। फिर चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, ठीक है एक क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन भी आते रहेंगे और भी, नेक्स्ट वीडियो में पूरे कैपेसिटेंस के जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स वो आ जाएंगे। अरे क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो पढ़ो, ये बोर्ड में आ भी चुका है, मे भी 2018 में आया था। क्या वोल्टेज लग रहा है, बैटरी लग रही है, कैपेसिटेंस कितना है सी, स्विच क्लोज है, अभी मीडियम क्या है एयर है, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पहले भी, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर होता है, ये याद करना पड़ेगा हाफ सी वी स्क्वायर। अभी मीडियम एयर है, स्विच क्या क्लोज्ड है, इसका क्वेश्चन भी भेज दूंगा मैं, जो कि इस क्वेश्चन इसका लैंग्वेज की फॉर्म में आता है, मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया। एनर्जी हम इसमें निकालनी है, एनर्जी हम इसमें निकालनी है, हाफ सी नेट कितना हो जाएगा, इसका सी नेट के दोनों पैरेलल में, जब कैपेसिटेंस दोनों पैरेलल में तो सी नेट क्या होता है एल्जेब्रिक सम, सी प्लस सी कितना हो गया 2c, तो यहाँ पर एनर्जी कितनी आ गई हाफ सी नेट कितना है 2c इंटू वी स्क्वायर, 2 कट गया, एनर्जी कितनी आ गई, एनर्जी कितनी आ गई सी वी स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी कितनी आ गई सी वी स्क्वायर। अब हमें फाइनल एनर्जी निकालनी है, स्विच क्या कर दिया ओपन, डायरेक्ट्रिक डाल दिया, यहाँ क्या चार्ज तार टूटा हुआ है, यहाँ पे तार टूटा हुआ है, तो यहाँ से बैटरी से चार्ज आएगा, यहाँ जाएगा चार्ज, यहाँ चार्ज ही नहीं जाएगा, भले चार्ज नहीं जाएगा मगर वोल्टेज तो मेंटेन रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो मेंटेन रहेगा। यहाँ इस वाले कैपेसिटर में हमने डायरेक्टर डाल दिया के का, अब एनर्जी निकालनी है इसमें, इसके लिए बैटरी कनेक्टेड है और डायरेक्टर डाल रखा है, अभी बताया मैंने,
अगर बैटरी कनेक्टेड हो और डायरेक्ट डाल दिया तो वोल्टेज कितना रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, सेम वी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर। सी कितना है इसका, के सी, हाफ की सी इंटू वी स्क्वायर, हाफ के सी इंटू वी स्क्वायर, हाफ के सी इंटू वी स्क्वायर। वोल्टेज कितना रहेगा भाई, वही सेम ही तो रहेगा। बैटरी कनेक्टेड है, इसके लिए बैटरी क्या डिस्कनेक्टेड है। यहाँ वोल्टेज कितना हो जाएगा मुझे बताओ, वी बाई, यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी बाई के हो जाएगा। वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी बाई के। ठीक, तो बस यहाँ पर हाफ सी कितना, के सी है, ध्यान से, वी बाई के, वोल्टेज कितना, वी बाई के का स्क्वायर, तो हाफ के सी वी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, के कट गया। अब देखो यहाँ से हाफ सी वी स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, सो के प्लस ब्रैकेट में के प्लस वन बाई के प्लस वन बाई के, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम ले लेंगे, के स्क्वायर प्लस क्या 1 इंटू सी वी स्क्वायर अपॉन क्या 2 के। ये क्या आ गई, फाइनल एनर्जी। हर हमें निकालना क्या था, फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी का क्या निकालना था, रेशियो। तो दोनों को डिवाइड कर दो, सी वी स्क्वायर अपॉन सी वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 के। ये इनिशियल अपॉन फाइनल निकालना था, इनिशियल अपॉन फाइनल। सी वी स्क्वायर का आ जाएगा ऊपर, इनिशियल कितनी है, सी वी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, सी वी स्क्वायर अपॉन सी वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 के। सी वी स्क्वायर कट गया, कितनी आ गई, इनिशियल अपॉन फाइनल कितनी आ गई, क्या बच्चा 2 के कब जाएगा ऊपर, तो कितना आंसर क्या आ गया, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का रेशियो क्या आ गया, 2 के अपॉन के स्क्वायर प्लस 1। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, होप यू आर डूइंग वेल। ओके, बाय बाय।